व्यसन अवस्था में, निरोध अवस्था में सिद्ध हो गई कि हर चीज तुम्हारे भगवत संबंध को अंग हो गई, और जो नहीं भगवत संबंध को अंग है वहां पे तुम तोड़ने के लिए समर्थ हो गए। भाई नहीं है भगवत संबंध तो चलो अभी आपको तोड़ दो। या में डामाडोल स्थिति है, थोड़ा बहुत निभा रहे हैं, वो स्थिति है कि काफिर तो नहीं हूं पे कहियो न मुसलमान, मैं काफिर भी नहीं हूं और मुसलमान भी नहीं हूं। क्यों? कि मस्जिद में भी कुछ नमाज पढ़ रहे हूं और मंदिर में भी जा जाके फूल वूल चढ़ाए हूं, तो काफिर तो नहीं हूं पे कहियो न मुसलमान, एक बुत से भी निभा किए जा रहा हूं, वो स्थिति है। और ये ऐसी स्थिति है कि जहां में भगवत संबंध इतना गौण है कि अपनी अहंता ममता के ही एक क्षुद्र एरिया में बंधे हुए है, जहां अपनी अहंता इतनी इंटेंसिफाइड है कि अपनी ममता को छोड़ने तैयार है, जहां अपनी ममता इतनी इंटेंसिफाइड है कि अपनी अहंता को छोड़ने तैयार है, वहां भी भगवत संबंध अपन स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं या को एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं। वो भगवत संबंध को अपनो एहसास इतनो क्षीण, इतनो क्षुद्र, इतनो लघु, इतनो संकीर्ण है कि बहुत छोटे से एरिया में ही वो स्थित है। अब तो बात साफ भाई ना? कोई को कुछ समस्या तो नहीं है? अच्छा अच्छा, तो ये चित्र डायग्राम अपने सामने रखोगे ना, ये ग्राफ अपने सामने रखोगे तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा अच्छी तरह से शुरू हो सकेगा। क्योंकि जैसे अपन ने देखियो कि प्रभु को मेरो कहनो, मैं प्रभु को हूं ऐसो मेरो एहसास, वो एहसास की शुरुआत उतने छोटे से चतुष्कोण से भी हो सके है, जहां मैं हर चीज अपनी ठाकुर जी के प्रति एक टोकन के रूप में होगी। जाको गुजराती भाषा में अपन को कहना है तो फूल नहीं फाकड़ी, ऐसी वासु ज्यादा वाकी कोई हैसियत नहीं होगी अपने समर्पण की। वासु थोड़ी बड़ी हैसियत अपने को दूसरे सर्कल में मिल रही है, और वो जो तीसरा सर्कल है वो एग्जैक्ट वो सर्कल है कि जहां में आके माने असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरेत कहने की महाप्रभु जी को गरज नहीं रह गई। महाप्रभु जी ये कह पा रहे हैं कि यस्य वा भगवत कार्यम यदा स्पष्टम न दृश्यते तदा विनिग्रहस्त सिखते। हट, छोड़ दो। यदि भगवत उपयोगी नहीं है, वासु निभाने की जरूरत क्या है? तो ये तीनों बातें अपने भक्ति में आते तीन, हाँ हाँ, ये जो अहंता ममता है, ये अहंता ममता लौकिक और वैदिक दोनों अहंता ममता को कवर करने वाली अहंता ममता के सर्कल हैं दोनों। माने लौकिक में जो अपनी अहंता है, और जैसे बहुत कॉन्क्रीट उदाहरण दूं तो लौकिक में मैं एक श्याम मनोहर हूं, वैदिक में मैं एक ब्राह्मण हूं, तो मैं श्याम मनोहर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये दोनों मुझको अहंता है कि नहीं? अब ये जब दोनों अहंता है तो इन दोनों अहंता के तहत ये एक मेरो शरीर है, और या शरीर से संबंधित और भी बहुत सारी चीजें पैराफर्नेलिया मेरे पास जुड़े हुए हैं, वो सब मेरी लौकिक ममताएं हैं। मैं बहुत माने सूक्ष्म नहीं पर बड़े मोटे उदाहरण दे रहा हूं, बाकी मोटेपन पे, स्थूलता पे ध्यान मत दीजिए, बाकी उपलक्षण होने पे ध्यान दीजिए कि अब मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा एक संध्या को पंचपात्र है,
वो पंचपात्र में जो मुझको ममता है वो कोई लौकिक ममता नहीं है। भाई संध्या करनी है तो पंचपात्र तो चाहिए को कि नहीं चाहिए को, जाकि संध्या करो। वो जो पंचपात्र में मेरी ममता है, वो मेरा ब्राह्मण होने की जो मेरी अहंता है, वो मुझको समझा रहे हो कि ब्राह्मण हूं तो पंचपात्र तो रखना पड़ेगा कि नहीं। तो वो मेरी वैदिक ममता है, ख्याल में आया ना। ब्राह्मण हूं तो मुझको मेरी जनोई को संभाल के रखनी पड़ेगी। अब ये जनोई के प्रति जो मेरी ममता है, वो ममता कोई लौकिक ममता तो है नहीं, क्योंकि लौकिक की दृष्टि से तो ये जनोई एक डोरा है, एक धागा है, 3 बार बट्यो भयो। ये आखिर अल्टीमेटली कीमत क्या, गर्दन पे रहो तो क्या और टूट के गयो तो क्या फर्क पड़ रहा है दुनिया में। बहुत से ब्राह्मण है जनोई खूंटी पे टांग दे में, गर्मी लगती हो तो बेसिकली कोई नुकसान पहुंचे नहीं है। तो यह बात को ध्यान से समझो। अभी जैसे अपने बालकें कुछ क्या हैं बेवकूफ, कि कान पे जनोई बांध के पेशाब करने से जो है वो अपने पेशाब करने की व्यवस्था संतुलित रहे। तो वो जो जनोई में ममता है वो ब्राह्मण वाली ममता नहीं है, पेशाब करने वाली ममता है। ऐसे ऐसे बेवकूफ बालक अपने भूतल को अलंकृत कर रहे हैं, ऐसे भी बालक हैं भूतल पे विद्यमान। तो वो जो ममता उनको जनोई में है ऐसे बहुत महात्म्य है। तिलक लगानो क्यों, तो वाकई उनने व्याख्या बताई है कि तिलक में हल्दी है, चूना है, पानी है, सो वात पित्त और कफ को नाश हो रहे है, वाकई ये तिलक लगाना। मतलब ये तिलक लगाने में जो ममता है वो भगवत चरण को मस्तक पे धारण करने की ममता नहीं है, वात पित्त कफ नाशन की ममता है तिलक में। ये बेवकूफ है बालक, तो ऐसे ही तो बातें करे, और कोई समझदारी की बात करे तो बालक काय को कहवावे। तो ऐसी जो वहां की चीजें वाकू अपन यहां भी ममतास्पद बना सके हैं, यहां की चीजें वाकू अपन वहां भी ममतास्पद बना सके हैं, वो दोनों तरह से संभव है, वहां में कोई घबराने की बात नहीं है। तो पर जब भगवान के साथ अपन वाकू संबंध में नाप तोल रहे हैं, तब वाको स्वरूप अपने को स्पष्ट समझना पड़ेगा। और वाकी शुरुआत और शुरुआत पे ही अटक जाने की दुर्गति, वा तथ्य को भी बराबर साफ साफ तौर पे अपने को समझना पड़ेगा। तो अपन ने देखो कि जो अपनी मोक्ष पुरुषार्थ संबंधी अहंता ममताएं हती, उनको महाप्रभु जी ने बाल बोध में निरूपण किया। जो पंचम पुरुषार्थ संबंधी अपनी अहंता ममता हैं, वाको सिद्धांत मुक्तावली में निरूपण किया। जो त्रिवर्ग संबंधी अहंता ममता हती, वो यदि वेद शास्त्र के प्रतिकूल हैं तो महाप्रभु जी बात करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि प्रतिकूल करने पर महाप्रभु जी स्पष्ट कह रहे हैं कि वेदोक्ताद अणुमात्रेपि विपरीतं तु यद भवेत् तादृशं वा स्वतंत्रं चेद उभयं मूलतो मृषा। ये पाखंड है, चर्चा करके फायदा क्या होगा। और यदि वेद शास्त्र के अनुकूल है तो जो षोडश ग्रंथ को उपदेश देने के लिए महाप्रभु जी प्रवृत्त भय हैं, वह षोडश ग्रंथ में वह प्रॉब्लम को डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है करके महाप्रभु जी ने पहले ही वो विषय को ड्रॉप कर दिया है कि त्रिवर्ग साधका नीति न तन निर्णय उच्यते। ये सब अपन बाल बोध में देख गए। पुष्टि प्रवाह मर्यादा, ये जो पंचम पुरुषार्थ वाली जो भावना को ये एक चतुष्कोण है, पंचम पुरुषार्थ की भावना को आधार प्रदान करने वालों, नींव बनने वालों जो चतुष्कोण है, वो चतुष्कोण आप कितनो छोटो बना, अपरेंटली कोई महाप्रभु जी के
या प्रभु के या श्री यमुना जी के कृपा पात्रों हैं, वही शुरुआत से इतनी बड़ी शुरुआत कर सकें। बाकी तो औसतन हर आदमी पाखंड नहीं करनो है तो छोटी शुरुआत करेगो। पर छोटी शुरुआत के बाद तुच्छेपन पे अटक्यो नहीं रह जाएगो। और यदि अटक्यो रह जा रहे हो है तो अच्छी स्थिति तो अपने को समझना पड़ेगा कि फिर क्या चक्कर है, पुष्टि है, प्रवाह है कि मर्यादा है। कहां अटक गए हो, कहां अटक गए हो, क्यों अटक गए हो? पुष्टि हतो तो अटकना नहीं चाहिए तो प्रवाह तो यहां भटकना नहीं चाहिए तो सीधी सी बात समझ भाई, यहां क्यों आ गए हो? ऐसे गौरांग महाप्रभु आ गए ना अपने यहां ऐसे आने नहीं चाहिए थे। तो ये बात ध्यान से समझो कि प्रवाह है तो भाई यहां क्यों आए हो? अपने जगह आनंद से प्रसन्न रहे, ऐसे भटक के आ जाए यहां। तो ये सारी स्थितियां संभावित हैं, और जो संभावित स्थितियां हैं उनको अपन पूरी तौर पर समझ नहीं पाएंगे जब तक पुष्टि प्रवाह मर्यादा नहीं समझेंगे। उन तथ्यन को खुलासा पुष्टि प्रवाह मर्यादा कर रहे हो, आया ना ख्याल में? जहां से वो सर्कल अपना बढ़ नहीं पा रहे हो है, नैरो को नैरो रह जा रहे हो है, वो जो इंटरसेक्शन के भीतर घिरे भयो एक्सपांड नहीं हो पा रहे हो, एनलार्ज नहीं हो पा रहे हो, तो चक्कर क्या है? वो चक्कर अपने को कभी समझ ही नहीं आ सकेगा यदि अपन ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा नहीं समझो तो। ये बात पुष्टि प्रवाह मर्यादा के समझने के पहले बहुत जरूरी जाननी आवश्यक है। तो फिर से समझो एक बात को कि यहां श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि क्या है, प्रवाह क्या है, मर्यादा क्या है, ये ग्रंथ में समझाना चाहे तो जासू कि अपन अपने ये ऑर्डर या डिसऑर्डर को अच्छी तरह से कांच की तरह सामने रख के देख सकें कि भाई क्या है मेरी शक्ल, अपन अपनी शक्ल देख पावे। वाकई लिए महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा कहो, पर अपने दुर्भाग्य से ये ग्रंथ करीब 1.25 ग्रंथ है, जबकि 3 होना चाहिए तो पुष्टि प्रवाह और मर्यादा। वहां में से पुष्टि को निरूपण पूरा है, प्रवाह को निरूपण क्वार्टर है शायद, तो 1/3 है, और 2/3 प्रवाह को निरूपण बाकी है, और पूरो को पूरो मर्यादा को निरूपण या में छूट गयो है सिनॉप्सिस वाइज। वह बात को अपन या कि सिनॉप्सिस देखेंगे, सिनॉप्टिक स्टडी करेंगे तो अपने को स्पष्ट हो जाएगा कि क्या या को स्वरूप है। पुष्टि क, प्रवाह ख, मर्यादा ग। बात समझ में आई? पुष्टि को अपन क मान के चलें, क्योंकि महाप्रभु जी ने ऑर्डर में पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा ऐसे कहो है। तो पुष्टि को अपन क मान के चलें, प्रवाह को अपन ख मान के चलें, मर्यादा को अपन ग मान के चलें। इन पुष्टि को भी, प्रवाह को भी और मर्यादा को भी मार्ग, सर्ग और फल, इन तीनों एंगल से पार्थक्य समझाना है। तो मैथमेटिकली वर्कआउट कर लो कि क1, क2, क3, ख1, ख2, ख3, ग1, ग2 और ग3 सारे पुष्टि प्रवाह मर्यादा को सिनॉप्टिक स्कोप इतना है। आई ना बेटा ख्याल में? हाँ, टेक्निकली पुष्टि प्रवाह मर्यादा इतनी होनी चाहिए थी, जामे सु आज अपने पास कितनी है? ध्यान से देखो छेले पैरा पे, पुष्टि प्रवाह मार्गे जीवानाम ख2, वो
दो में पाछे यर ल भेद किए हैं, वो अपन देख लेंगे। यर ल के भेद किए हैं वो, और अवान्तर भेद हैं वाके। पर इतनो है, ख भाग में भी दो र ल अंश बाकी है, ये पेज 28 में, और तीसरे भाग में और तीसरो अंश बाकी है। माने ख भाग में पहलो अंश आयो है, दूसरो अंश को य आयो है, पर दूसरे अंश को र और ल पार्ट नहीं आयो है, और तीसरो पार्ट नहीं आयो है ख में, और ग में टोटली नदारद है। इतनो ग्रंथ या तो ये खो गयो है, महाप्रभु जी ने लिखो तो कहीं खो गयो। तो बहुत से ग्रंथ महाप्रभु जी के खो गए, उनमें सु अधूरो मिलियो ग्रंथ, जैसे भाष्य हैं वगैरह वगैरह। वातरे से ये अधूरो मिलियो ग्रंथ है, या पता नहीं श्री महाप्रभु जी ने पूरा लिखो नहीं, कोई कारण सु के क्या भयो। आज कोई ऐतिहासिक वाकी स्पष्टता अपने पास मौजूद नहीं है, पर ये सिनॉप्सिस देखोगे तो ग्रंथ को पूरा मने एक बर्ड्स व्यू अपने को मिलेगा कि ग्रंथ कितनो होना चाहिए तो और कितनो है, वो एकदम आंख के सामने उभर के आ जाएगा। अपने को सिनॉप्टिक जो वाके पॉइंट्स हैं वो क ख ग घ, क ख ग, क1 क2 क3 ख1 ख2 ख,